हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आज आपने RWA ऐप पर यूपीएसआई मॉक टेस्ट दे दिया होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट वीडियो देखने का फ़ायदा भी तभी मिलेगा जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया हो। तो यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया हो तो पहले मॉक टेस्ट दे दें, फिर ये वीडियो देखें। तो आज मॉक टेस्ट के लेवल की बात करेंगे। तो लेवल बिल्कुल 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2017 वाला यूपीएसआई का मॉक टेस्ट का लेवल था वो थोड़ा 2021 से हार्ड था। तो जो अभी लेवल चल रहा है वो 2021 वाले क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और आपको पता भी होगा कि मतलब 40 क्वेश्चन का सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होते हैं। तो 40 में से मेरे रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही हैं। अब रीजनिंग में 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और वो 3 क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हुए हैं वो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट मैंने सबमिट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट अभी सबमिट किया है, और अभी मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं एनालिसिस एक तरीके से मैंने नहीं किया। अभी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखेंगे कौन क्वेश्चन रॉन्ग हुए। हाँ, एक क्वेश्चन पर डाउट था, जैसे एक आज क्वेश्चन जोड़ा गया है, बीच में वो नहीं लाया जा रहा था रीजनिंग में, मशीन इनपुट का। और मशीन इनपुट जो है यूपीएसआई में पूछा जाता है, तो आज वो मतलब कह सकते हैं कि पूछा गया था मॉक टेस्ट में RWA पर मशीन इनपुट का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन शायद मेरा रॉन्ग भी हो गया, क्योंकि उस पर मैंने तुक्का लगाया था, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। और आपको पता होगा कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मतलब क्वेश्चन हमको मतलब फुल बटे फुल अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट बात करेंगे, तो यानी कट पिट कर जो मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन सही हुए हैं वो 37 क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में भी यही स्कोर रहा, सेम रीजनिंग का स्कोर, यानी मैथ में भी मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए। और रीजनिंग और मैथ अगर आज दोनों लेवल की बात करें तो दोनों इजी लेवल के थे। अगर मतलब 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए जो टाइम टेकिंग थे, यानी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस ऐसा था कि जैसे मशीन इनपुट हो गया, या मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, यानी टाइम ले रहे थे लेकिन हार्ड नहीं थे। तो मैथ में भी मेरे 37 क्वेश्चन सही हैं, और रीजनिंग में भी 37 क्वेश्चन सही हैं। मैथ में आज कह सकते हैं मेंसुरेशन जो होता है उससे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो शायद मेरे वही 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मेंसुरेशन वाला, क्योंकि मेंसुरेशन पार्ट जो होता है वो मैंने भी नहीं किया था। और मेंसुरेशन पार्ट से शायद ट्रायंगल से था, और ट्रायंगल से ही तीनों क्वेश्चन थे, और वो शायद तीनों क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। मैंने भी मतलब ये क्वेश्चन नहीं देखे कि मैथ में कौन क्वेश्चन रॉन्ग हुए, लेकिन 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे और 3 ही मेरे गलत हैं, तो शायद वही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो मैथ में भी स्कोर 37 सही है। और बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में भी मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 40 में से मात्र 35 ही क्वेश्चन सही हो पाए। अगर हिंदी के लेवल की बात करें तो आज तीनों सेक्शन मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन इजी थे। तो हिंदी भी कह सकते हैं इजी थी। बस हिंदी में मतलब वो क्वेश्चन 5 कहाँ गलत हुए ये मुझे अभी भी पता नहीं लगा है, क्योंकि मतलब वो जो करेक्ट इनकरेक्ट सेक्शन होता है वो मैंने अभी ओपन नहीं किया है, और मतलब बाद में भी ओपन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हिंदी में या मैथ में गलत हो गए। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी भी इजी लेवल की थी, और लगभग उसी पैटर्न को बनाया जा रहा है यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए। हाँ, हिंदी में जैसे रस वाला पार्ट था, मतलब वो रस में एक वाक्य दिया था ये किसका वाक्य है, तो उस पर बहुत श्योर नहीं था मैं, तो शायद भरत मुनि लगाया था। लेकिन अब वो सही है कि गलत है, रॉन्ग है, वो मतलब जब बाद में इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन देखेंगे तब पता लगेगा। तो कह सकते हैं कि जो हिंदी में क्वेश्चन है वो धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि गहराई से भी पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी तक आपसे पूछा जा रहा था, रस पूछा जा रहा था, इसमें कौन सा रस है, अब ये रस के कथन भी पूछे जा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट भी हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो मतलब इन सेक्शनों से हमको बताया जा रहा है कि यूपीएसआई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जीएस की। तो जीएस में भी आपको पता होगा 40 क्वेश्चन होते हैं, और 40 में से शायद मैंने एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट यानी एक क्वेश्चन नहीं किया था, तो 39 क्वेश्चन किया था, और 39 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं। और आपको पता होगा कि जीएस का स्कोर 20 से 25 के बीच में है, तो आप कह सकते हैं सेफ चल रहे हैं, क्योंकि जीएस में 20 और 25 के बीच में आपका स्कोर, यही आप टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि जीएस पर बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो तीनों सेक्शन हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इनमें आप आउट मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन जीएस में ऐसा संभव नहीं है। अगर कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दें, मतलब अपवाद छोड़ दें, तो ऐसा संभव नहीं है। और मतलब अगर ओवरऑल की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि आज का जो मॉक है वो इजी लेवल का ही मॉक था। अगर टोटल राइट क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 129 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, और जो स्कोर मतलब कट पीट कर बना है वो 322.5 स्कोर बना है आज के मॉक में। और अगर परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 87 परसेंटाइल बना है, और कह सकते हैं कि परसेंटाइल कम है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट इजी आ रहा है तो आपको सीधे परसेंटाइल पर देखना है, आपको स्कोर बढ़ने से मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था
कि मॉक टेस्ट हार्ड है या इजी, ये मतलब आपका स्कोर नहीं बताएगा, ये आपके परसेंटाइल बताएंगे। तो अगर मेरा परसेंटाइल शायद 86.56 के आसपास है, यानी 86.5 के आसपास है, तो परसेंटाइल कह सकते हैं कम है। परसेंटाइल ये लगभग कह सकते हैं अभी लगभग 95 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर आप मतलब टारगेट कर रहे हैं यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम्स का, तो 95% प्लस ही आपका कह सकते हैं परसेंटाइल होना चाहिए। तो परसेंटाइल कम है, तो परसेंटाइल कम है तो आप वैसे भी जान लीजिए कि आज का जो मॉक टेस्ट था उसका जो लेवल था वो ईजी था। और अगर टोटल रैंक की बात करें तो लगभग 259 रैंक है, और लगभग मतलब जब ये डाटा सेव हो रहा है तब 1927 लोगों ने मतलब मॉक दे दिया था। तो लेवल वही मैंने आपको बताया ही कि आज का मतलब लेवल जो था वो इजी था, क्योंकि आज परसेंटाइल जो है वो कम गई है। तो परसेंटाइल कम जाएगी तो लेवल आप इजी मान सकते हैं, यानी स्कोर आज भी और ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। यानी अगर हिंदी में वो 5 क्वेश्चन मतलब लगभग 5 में से 3-4 क्वेश्चन और सही हो जाने चाहिए। तो अगर मतलब टोटल क्वेश्चन की बात करें तो मेरे लगभग 129 क्वेश्चन सही हैं, और अगर आप सेफ जोन में अगर जाना चाहते हैं तो लगभग 130 के आसपास कह सकते हैं कि स्कोर इतना मतलब मिनिमम स्कोर होना चाहिए यूपीएसआई के लिए। और यदि आप कह सकते हैं कि 135 जो हम लोगों का एग्जाम्स में टारगेट होगा और लगभग 135 प्लस क्वेश्चन का होगा, क्योंकि एग्जाम्स यूपीएसआई को आपको टारगेट करना है तो 135 क्वेश्चन आपको हर हालत में कह सकते हैं कि सही करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर कट ऑफ या एनालिसिस वीडियो या इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो जो हम लोगों का टारगेट होगा वो 135 का टारगेट होगा। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन से मॉक टेस्ट में 135 लगातार 5-6 मॉक में आने लगे तो आप जान लीजिए कि आप सेफ ट्रैक में धीरे धीरे जाने लगे। तो आपने भी मॉक टेस्ट दे दिया होगा, तो अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर मतलब बताएं, और कोई सुझाव भी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।